यूपी के छात्रों का प्रदर्शन बेकार नहीं गया क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने फाइनली कैंसिल कर दिया है पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम और ऑर्डर किया है री एग्जामिनेशन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में हाल ही में कंडक्ट हुए पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम की, जिसमें पेपर लीक के चलते जो है पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ये पेपर लीक होते कैसे हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और इससे स्टूडेंट्स के लाइफ पे क्या असर पड़ता है और क्या क्या मेजरेबल स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कि ये मेक श्योर हो कि पेपर लीक ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी ने 17 और 18 फरवरी को 75 जिलों में 2 पारियों में पुलिस भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई थी। पहली 10 से 12 बजे और दूसरी 3 से 5 बजे तक। 60,244 पदों के लिए कुल 48 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया। 17-18 फरवरी के बीच यूपी के 2085 एग्जाम सेंटर पर यह परीक्षा कंडक्ट हुई। 17 फरवरी को जिस दिन एग्जाम था उसी दिन सोशल मीडिया पर कुछ पर्चे वायरल होने लगे। एक में तो 150 सवालों के 117 सही जवाब थे और दूसरे में 150 के 150 सवालों के सही जवाब थे। और करीब 9 बजे एक ट्वीट होता है कि क्या यूपीपी का पेपर लीक हो गया है, लेकिन इसे मिसलीडिंग बताया गया और ये बोला गया कि ये अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन इस बात पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उस टाइम तक जो है सोशल मीडिया पर काफी सारे सबूत ऐसे देखने को मिले जहां पे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ये सभी के सभी पेपर्स लीक हो चुके थे, सभी के पास आंसर शीट आ चुकी थी। तो इस वजह से जो है काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ स्टूडेंट्स के बीच में और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट के चलते अब फाइनली यूपी गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम को कैंसिल कर दिया है और री एग्जामिनेशन अनाउंस कर दिया है। पेपर लीक होना अपने आप में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आप इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हो कि मान लो आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो लगातार 2 सालों से, अपने घर से दूर रह के, अपने एक्सपेंस को कम करके, और आप दिन रात लाइब्रेरी में बैठे होते हो, पढ़ रहे होते हो। फाइनली वो दिन आता है जब आपको एग्जाम देने का मौका मिलता है। आपने एग्जाम लिखा और आपका एग्जाम इतना अच्छा आ जाता है कि आप जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। जो आपने सपना देखा था कि हाँ एक बार सरकारी नौकरी हाथ लग जाए उसके बाद मैं अपनी फैमिली की सारी सिचुएशन, सारी स्थिति इंप्रूव कर दूंगा। लेकिन कुछ ही देर बाद आपको पता चलता है कि जो एग्जाम आप देकर आए हैं वो कैंसिल हो चुका है ड्यू टू लीकेज। पेपर लीक होने के कारण वो एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो क्या बीतती होगी ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर आप अंदाजा लगा सकते हो। तो पिछले 7 सालों के अंदर 70 पेपर लीक के केसेस सामने आए हैं और इसने बहुत बड़े लेवल पे स्टूडेंट कम्युनिटी को अफेक्ट किया है। करीब 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं इससे अफेक्ट हुए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं बहुत सारे स्टेट्स के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये पेपर लीक कर कौन रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द प्रिंटिंग प्रेस। देखो पहले क्या था कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी जहां पे पेपर प्रिंट होते थे वो सरकारी हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये जो प्रिंटिंग वाला काम है ये प्राइवेट एजेंसीज के पास होता है। तो अब प्राइवेट एजेंसीज की वजह से क्या हो रहा है कि पेपर लीक की जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई है। आप यहाँ पे देखोगे द प्रिंटिंग इज आउटसोर्स, प्राइवेट एजेंसीज करती है। द प्रिंटिंग प्रेस यू नीड्स टू बी गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ओन्ड होगी तो यहाँ पे रिस्क कम होगा। द पेपर लीक माफियाज आर मास्टरमाइंड। जितने भी पेपर लीक वाले मास्टरमाइंड्स हैं उन सभी को पता है कि ये जो है पेपर कहाँ पे प्रिंट होने जाते हैं और वहां पे जाके वो क्या करते हैं अपने इस वाले काम को अंजाम देते हैं। दूसरा रीजन देखें तो प्राइवेट स्कूल के अंदर टीडीएस कंडीशंस आर ब्राइब्ड विद 5 to 10 crores टू हेल्प द लीक पेपर। यहाँ पे 5 से 10 करोड़ के अंदर जो है पूरा पेपर लीक हो जाता है। दैट इज अनदर वे टू लीक इट। इवन द वंस हु फ्रेम द क्वेश्चन पेपर आर डाउटेड एट टाइम्स। यानी कि जो पेपर फ्रेमर्स हैं, जो पेपर सेट करते हैं, उनके ऊपर भी डाउट है कि वो भी पेपर लीक कराने में उनका हाथ है। सो द वंस हु फ्रेम द क्वेश्चन पेपर, द प्रिंटिंग प्रेस एंड द एग्जाम सेंटर्स आर द सोर्स। यानी एग्जाम सेंटर से भी क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, जहां पे पेपर छपने जाते हैं वहां पर भी हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो भी इस काम के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जहां पे पेपर लीक होते हैं, यहाँ पे ये सोर्सेस के अकॉर्डिंग पता चला है। और जो एक और रीजन बताया जाता है वो है पॉलिटिसाइजेशन। यानी कि जितने भी आरपीएससी के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर रिक्रूट होकर आते हैं लोग, उनका कोई ऐसा रिक्रूटमेंट टेस्ट वगैरह नहीं होता, वो सारे पॉलिटिकली अपॉइंट होते हैं। और पॉलिटिकली अपॉइंट होते हैं ना, इसी की वजह से जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको खत्म करना होगा। व्हेन देयर आर इलेक्शंस, अब यहाँ पे आप देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं ना, तो आपने ये सोचा है कभी कि जो वोटर्स होते हैं ना, मतलब हम जो वोट डाल के आते हैं लीडर्स को, उनके वोट्स कभी भी लीक नहीं होते, वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहते हैं क्योंकि वहां पे फ्यूचर की बात होती है, पॉलिटिशियंस की बात होती है वहां पे। लेकिन यहाँ पे सवाल है लाखों बच्चों का, लाखों गरीब घरों से जो आए हुए बच्चे हैं, सपने लिए हुए, गरीब परिवारों से, किसानों के बच्चे, वो जो है सपना लिए हुए आते हैं। तो यहाँ पे उनके
उनकी इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। Whoever is in the opposition takes a stand for the youth only to get votes। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो इन स्टूडेंट कम्युनिटी का स्टैंड लेता भी है तो वो सिर्फ वोट पाने के लिए। जैसे ही वो वोट यानी सत्ता में आ जाता है और फिर वो क्या करता है, एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। तो हमेशा देखा गया है कि यूथ को जो है वोट्स के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कितनी दयनीय स्थिति है। अब यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ने जो है एक बिल भी पारित किया जिसके अंदर ये मतलब मेक श्योर करा जाने की कोशिश की गई कि जितने भी अनफेयर तरीकों से जो यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है उसको रोका जा सके, सो दैट यहाँ पे पेपर लीकेज ना हो। 2024 के अंदर ही ये इंट्रोड्यूस हुआ। अकॉर्डिंग टू द बिल, अनफेयर मीन्स विल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर द टर्म नॉट लेस देन 3 years। अगर कोई पेपर लीक करता हुआ पाया गया या उसके अंदर इन्वॉल्व पाया गया तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है, जो कि 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है और उसमें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरा जाएगा। If a person or a group of person commits an organized crime, including examination authority or service provider or any other institution, अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूशन उसके अंदर इन्वॉल्व है जो कि पेपर लीकेज में अपना हाथ मतलब इन्वॉल्व रखता है, तो उसको पनिश किया जाएगा और यहाँ पे उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इम्प्रिजनमेंट होगा उसका 5 साल तक का, और यही 10 सालों तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें 1 करोड़ तक भी जो उनसे जुर्माना लिया जा सकता है अगर कोई इंस्टीट्यूशन इसके अंदर इन्वॉल्व है तो। यानी कि एग्जाम सेंटर की ही बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन committing an organized crime, its property shall be subjected to attachment and the forfeiture। वो प्रॉपर्टी जो है फॉरफीट यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर ली जाएगी और जितनी भी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट एग्जामिनेशन की वो सभी उधर से रिकवर की जाएगी। तो खैर, आज की वीडियो मेरी तरफ से तो इतनी थी। वैसे आप अपने ओपिनियंस और आप अपने व्यूज जो है मेरे साथ जरूर साझा करें।